I welcome you all to Major HS Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, faculty of Math at Balnoi Academy. आज करेंगे PYQ 2025 NDA मैथ्स का सेट ए और फर्स्ट क्वेश्चन इसका एपीजीपी का है और इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है टेस्ट में। इसमें गिवन है p पावर x इक्वल टू q पावर y इक्वल टू r पावर z वेयर xyz are in gp. Then consider the following statement. First statement is p q r are in ap, log p log q log r are in gp. Which of the following statement given is the r correct? तो यहां पे गिवन है ये, यहां करेंगे पहले p पावर x इज इक्वल टू क्यू पावर वाई इज इक्वल टू जेड पावर आर। इसको लेट कर लेंगे किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, के इक्वल कर दिया। अब यहां से p की वैल्यू लिखें, यहां से p पावर x इज इक्वल टू ये आ गया k, तो p की वैल्यू हो गई k की पावर 1/x, q की वैल्यू हो गई k की पावर 1/y एंड r की वैल्यू हो गई k की पावर 1/z। यही हो गया पी क्यू आर की वैल्यू। अब पहला स्टेटमेंट है पी क्यू आर आर इन एपी। ये एपी में अगर है तो 2 इंटू क्यू दिस इज इक्वल टू पी प्लस आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से अगर चेक करें तो 2q हो गया 2 इंटू के की पावर 1/y, दिस इज इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस के की पावर 1/z। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि log p log q, इसमें log अगर लगा दें तो log p दिस इज इक्वल टू log लगाएंगे तो 1/x log k आ गया, log q इज इक्वल टू 1/y log k आ गया एंड log r दिस इज इक्वल टू 1/z log k आ गया। अब ये कह रहे कि log p log q log r आर इन जीपी। जीपी का मतलब अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 1/y स्क्वायर log k स्क्वायर दिस इज इक्वल टू log q का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू log p इंटू log r। तो 1/x log k इंटू 1/z log k, log k स्क्वायर आ गया 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x 1/z। इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज 2 only इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, A, B are non-empty subsets of a set and A complement and B complement represent their complement, then which of the following is correct? A minus B, A minus B, A minus B का मतलब हो गया only A और ये this is equal to B complement minus A complement, B complement minus A complement। तो इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, कोई सेट लेट कर लेंगे ऐसे एक्स इज सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ए को लेट कर लिया, इवन बी को लेट कर लिया और उसके बाद चेक कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट, और दूसरा है ए माइनस बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, सेकंड रॉन्ग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये फैक्टोरियल का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
टॉपिक में फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज का है। फैक्टोरियल में क्वेश्चन हमेशा ये नए नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लाता है। यहाँ गिवन है y इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, z इक्वल टू 2x फैक्टोरियल, z बाई वाई दिस इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल एंड अपॉन x फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 120 है। अब अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सोचे तो ये जो लिखा है यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x px, इसी को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस x फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 120। तो 2x px इज इक्वल टू 120 है। तो 120 अगर देखें परम्यूटेशन में अरेंजमेंट में तो ये 6p3 इज इक्वल टू होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 720/6, ये 120 आता है। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई 3, x3 आ गया 3x फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है। तो ये हो गया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। ये यही ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसकी वैल्यू 362880, 362880 यही करेक्ट आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी रिपीटेड ही है। नेचुरल नंबर n को बोला है द नंबर ऑफ consecutive जीरो एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2। नंबर ऑफ जीरो के लिए ये टेक्निक यूज किया जाता है। नंबर ऑफ जीरो इन n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n/5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, n/5 स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश, जहां तक इंटीजर मिलेगा ये आएगा। यहां कह रहे कि n फैक्टोरियल में एग्जैक्टली 20 है, 20 नहीं एग्जैक्टली 20। एग्जैक्टली 20 का मीनिंग है कि n की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं 10 में आएगा 2, 11 में आएगा, 12 में आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा, 15 में नहीं आएगा। 15 में 5 से डिवाइड करेंगे 3 जीरो आ जाएंगे, इसलिए n यही 5 वैल्यू पॉसिबल है। How many values of n are possible? 5. So 5 is correct answer. 5 correct answer है। 10/5 2 होता है, 2 जीरो आ गए, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। if 10 plus log x at the base 10, 10 plus log y at the base 10, 10 plus log z at the base 10 are in AP। ये कहा है कि ये AP में है। AP में होने का मीनिंग है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 into 10 plus log y at the base 10 this is equal to 10 plus log x at the base 10 and plus 10 plus log z at the base 10, यही है log z at the base 10। अब अगर इसको लिखे तो यहां तो आ गया 20 प्लस log y स्क्वायर, log के रूल से यहां आ गया एट द बेस 10 इज इक्वल टू 20 प्लस log xz एट द बेस 10। 20 से 20 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया xz, y स्क्वायर इक्वल टू xz आ गया। इसका मतलब यह है कि x एंड z, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z इज y स्क्वायर। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो x y z आर इन GP आ गया। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ log x एंड log z इज y, ये करेक्ट, ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे 2 log y इज इक्वल टू log x प्लस log z लिख दें तो log y इक्वल टू log x plus log z by 2 आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इसमें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज
अमाउंट टू अ सम इक्वल टू दिस। ये ऑड नंबर की सीरीज है और ऑड नंबर के सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, एन स्क्वायर होता है। तो ये जो नंबर दिया है 1 से लेके 9 तक फिर रिवर्स ऑर्डर में है, ये नंबर का स्क्वायर है। तो 1 से लेके 9 तक है, अगर लिखे तो 11 स्क्वायर लिखे तो ये होता है 121, 1 to 1 रिपीट कर गया। 111 का स्क्वायर अगर लिखेंगे, 111 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 हुआ और 2 1। इसका मतलब ये है कि ये 3 नंबर का स्क्वायर है, 1 2 3 2 1। तो वैसे ही यहाँ पे देखें तो ये 9 तक पहले लिखा है, इसके बाद 8 तक है, तो ये 9 टाइम 111 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 टाइम है, यहाँ पे 3 है, 3 6 3 9, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर, इसी का स्क्वायर ये मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, कॉमन टर्म है इन 2 एपी। फर्स्ट एपी है, ये 19 है, 21 है, तो इसका जो 110 टर्म लिखेंगे तो 19 प्लस 109 इंटू 2, तो 218 और 9, 218 और 19, 237 आ गया इसका लास्ट पर, ये आ गया। और दूसरे एपी में देखें तो 19 है, फर्स्ट कॉमन टर्म यही है, इसके बाद है 22, 3 का डिफरेंस है, तो इसका 75 टर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा 241, 241, ये आ जाएगा 241, 241, ये हो गया। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पे ये एक एपी में डिफरेंस 3 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो जो कॉमन सीरीज होगी जिसमें कॉमन टर्म आएंगे, फर्स्ट जैसे 19 आ गया, दूसरा कॉमन टर्म आएगा 25, मतलब 6 का डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, इसलिए कि एक का 3 है, दूसरे का 2 है, तो कॉमन होगा उसका 6 हो गया। ऐसे यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो इस कॉमन टर्म में दोनों में इसके पहले कॉमन टर्म होता है 235, दोनों में आएगा 235, तो लास्ट टर्म इसका कॉमन का हो जाएगा 235। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू बतानी है इसमें, तो लास्ट टर्म है 235 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 19 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, ये 19 माइनस करेंगे तो 216 आ गया, और अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 36, तो n की वैल्यू यही आ गई 37, 37 इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यू ओमेगा की हो जाएगी, ये आ जाएगा √3 आयोटा। तो पूछा इसको है इसके पावर 100, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा पावर 19 ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा पावर 35 ओमेगा स्क्वायर हो गया, होल पावर 100 है, और माइनस 1 माइनस 3 अल्फा पावर 25, मतलब ये हो गया 3 ओमेगा हो गया, और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसका होल पावर 50 हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 100, और माइनस ये आ गया -4 ओमेगा पावर 50, तो ये तो वही आ गया -2 पावर 100, तो दोनों में से कॉमन आ गए, ये हो गया यहाँ पे ओमेगा पावर 200 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया ओमेगा पावर 50, तो 48 पे तो 3 का मल्टीपल है, ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 0, 0 इज करेक्ट आंसर, 0 इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये रिमाइंडर वाला है, बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है, और ये भी स्टार्ट किया, इसको पूछ रहा है
कि when 5 power 99 is divided by 13 then remainder is, तो इसमें यही है कि x प्लस a पावर n डिवाइडेड बाई x देन रिमाइंडर इज इक्वल टू a की पावर n। यही कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल के एक्सपेंशन में, लास्ट टर्म को छोड़ करके सारे टर्म में x प्रेजेंट होगा, तो ये वही रिमाइंडर आता है। तो वैसे ही अगर इसमें जो डिवाइजर 13 है इसका मल्टीपल ढूंढे तो 5 की पावर अगर हम 4 करें तो ये 625 आता है, और 625 पावर 24 और इंटू 5 की पावर 3 हो गया, ये अलग हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 624 प्लस 1 पावर 24 इंटू 125 अपॉन हो गया 13। तो 13 4 जा हो गया 52 और 13 8 जा 104, ये आ गया 1 इंटू 125। 125 को अगर 13 से डिवाइड करे तो 13 9 जा होता है 100, ये 17, तो रिमाइंडर आ गया 8। यही हो गया इसका 8 करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है जिनको बाइनोमियल के बेस पे करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। अब इसी से लग रहा है कि पेपर का लेवल इजी है, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट कुछ ही है, इजी ज्यादा है। यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखे, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर लिखे तो -8 और +10, ये आ गया 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो गया 1/2। 1/2 इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये वेन डायग्राम का है, सेट थ्योरी का, और इजी क्वेश्चन है। यहां बोला है इन अ क्लास ऑफ 45 है स्टूडेंट, 45 क्लास में स्टूडेंट है, 34 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट का 34 है, और फुटबॉल का है 26, फुटबॉल का है। फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम्स, सारे किसी न किसी गेम को खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, एग्जैक्टली 1 गेम का ये है और ये है। तो 34 है टोटल, 45 है, तो यहाँ x कर दें तो ये 34 माइनस एक्स, यहाँ हो गया 26 माइनस एक्स, तो इनका सम जो होता है यूनियन होता है वही है 45। तो 45 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15, ये 15 आ गया। ये करे एग्जैक्टली 1 गेम, तो यहाँ पे आ गया 15 माइनस 34 माइनस 15, 34 माइनस 15 हो गया 19 एंड प्लस 26 माइनस 15 11, ये आ गया 30। सो 30 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, यही है था। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स एग्जैक्टली 1 गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। यहां पे ये कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। 3 कंडीशन होते हैं, पहला होता है a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उसके केस में कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होता है। और ये होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ अगर चेक करें तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस 10, दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन 15, दिस इज इक्वल टू -5 अपॉन 50। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट नॉट इज इक्वल टू दिस, यही होगा इसका आंसर, सी हो गया इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
इसको भी पहले भी रिपीट कर रखा है। और अगर देखें तो ये तो 1 + 1 - आयोटा/1 + आयोटा इसका इसका पावर है 2m, ये ठीक है 2m इंटू यहाँ पे इसको लिखे तो निगेटिव पावर कर दें तो 1 - आयोटा/1 + आयोटा इसका पावर लिख देंगे -2m। दिस इज इक्वल टू 1 दिया है, ये आ गया 1 - आयोटा/1 + आयोटा इसका पावर आ गया 2 × m-n। दिस इज इक्वल टू 1 है, इसकी वैल्यू होती है -आयोटा पावर 2 × m-n। दिस इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं इसको -आयोटा पावर 4, यही हो गया, ये पॉजिटिव होगा यहां पे 2 × m-n इज इक्वल टू 4, ये आ गया 2 से कैंसिल हो गया, m-n की वैल्यू 2 हो गई, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोला है कि क्रेमर्स रूल में सॉल्यूशन किसका हम बताना है, हमें y होता है Δ2/Δ, ये होता है। ये कह रहे हैं कि y इज obtained by dividing d/d2 where d is equal to this, what is the value of determinant d2। d2 हमें लिखना है तो Δ2 को लिखने के लिए y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे 1 1 1, y के जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा 7 16 और 22, 7 16 22, ये हो गया 1 3 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 से करेंगे 64 - 66 -7 से करेंगे 4 - 3 और +1 से करेंगे 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 22 - 16। अब अगर इसको देखें तो ये आ गया -2 और यहां पे आ गया -7 और +6 इज इक्वल टू -3, तो Δ2 की वैल्यू यही आ गई -3। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट है ये तो प्रॉपर्टी है, रॉन्ग है, इसलिए कि इसके जगह पे आना चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसलिए रॉन्ग है ये। यहां पे सेकंड है ए बी ए इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, तो वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये करेक्ट नहीं है, ये जरूरी नहीं। ए बी ट्रांसपोज ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो गया नन, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो गया नन, नन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और यहां पे प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रॉपर्टी होती है कि if two adjacent row or column of a determinant are interchange then value of determinant becomes negative। तो ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, यहाँ ए बी सी तो ठीक है, इनको इंटरचेंज किया नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एल एम एन और इसको ये किया नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि पहले ये R1 R2 को इंटरचेंज किया गया, इसके बाद R2 R3 को भी इंटरचेंज किया गया है, 2 बार इंटरचेंज करने पे साइन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है
इसके पहले भी इस क्वेश्चन का पूछ रखा है, एक्स वाई जेड दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें लिखना है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी का यूज करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ आए तो ये 0 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब जहाँ आए वहाँ पे 1 पुट कर दें। और इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सीधे स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें लिखना है। यहाँ लिखे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा 4 एंड प्लस 2ab हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा ही हो गया एंड प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ये भी हो गया 2ab ओमेगा क्यूब, 2ab यहाँ पे एक आएगा 2ab 3ab, तो ये हो गया, यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है और ए स्क्वायर ओमेगा है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 आ गया, और प्लस 2ab यहाँ भी है, 4ab यहाँ लिख दिया, 4ab 2ab इसका और 2ab 4ab आ गया। अब यहाँ पे देखें बी स्क्वायर को भी देखें, प्लस ये हो गया ए स्क्वायर ओमेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये और ये मिलकर के 0 आ गया, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर के 0 आ गया, प्लस 6ab, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 6ab, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, में कहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म divisible by 4 can be formed using digits 1 2 3 4, repetition of digits not allowed। 4 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस हो गया, और इसमें रिस्ट्रिक्शन यही पे है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट शुड बी 1 2 2 4 3 2, यही हो सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, बट डिजिट यूज 2, अब डिजिट बचे हैं 2, तो इंटू 2 इंटू 1, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, टोटल नंबर बनेंगे 6, यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पी ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिख रहा है तो अगर ऐड करेंगे तो ये बाहर आ गया P प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हमने क्या किया, C1 को लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कॉमन आ गया, ये हो गया 1 1 1, यहाँ हो गया ए P प्लस ए और ए, ये हो गया बी बी P प्लस बी, ये आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे कि R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो ये आ गया 0 0 1, यहाँ आ गया A माइनस पी माइनस ए माइनस पी प्लस ए माइनस ए, ये P हो गया, और यहाँ पे हो गया A, और यहाँ देखें तो 0, ये हो गया B माइनस पी, ये माइनस P हो गया, और ये हो गया P प्लस बी। अब यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दिया दिस माइनस दिस, तो ये आ गया P स्क्वायर, तो यही आ गया P प्लस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो P प्लस P हो गया ये,
p प्लस पी 2p हो गया और यहाँ पे p स्क्वायर आ रहा है, तो यही हो जाएगा 2p क्यूब। 2p क्यूब इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया b। तो ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन इजी था। ये बाइनोमियल का है, पिछले टेस्ट में भी इसका दे रखा था। यहाँ कह रहे हैं कि 1 + x पावर 100, 100 n यहाँ इवन है, तो n इवन है अगर, तो GC ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, ये होगा एंड सी n-2 ये होगा। और n अगर ऑड है तो उस केस में NC n+1/2 या n-1/2 होता है। यहाँ पे यही हो गया 100C 100/2 50। तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो यहां पे इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, इजी करने के लिए ये जो दे रखा है यहां पे, इसको y के इक्वल पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू लॉग a स्क्वायर एट द बेस 0.5, इसको हमने वायलेट कर ली। रूट्स अल्फा बीटा बोला है, अब ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। यहां से अगर सम ऑफ रूट्स लिखे अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई -y, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया y की पावर 4, ये आ गया y की पावर 4। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा स्क्वायर यहां पे गिवन है इज इक्वल टू अल्फा, और ये बेस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अल्फा बाई वाई है, अल्फा बाई वाई है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई बीटा स्क्वायर इंटू वाई, ये आ गया। इसको यहां पुट कर देंगे तो बीटा स्क्वायर इंटू वाई इंटू बीटा इज इक्वल टू वाई की पावर 4। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू वाई का क्यूब, तो बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू वाई आ गया, बीटा वाई के इक्वल आ गया, बीटा वाई के इक्वल मिल गया। तो बीटा वाई का पहला क्वेश्चन ही है कि व्हाट इज बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा इज इक्वल टू यही हो गया बी लॉग ए स्क्वायर एट द बेस 0.5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। सेकंड में कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो बीटा अगर y है तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे सम ऑफ रूट्स में। बीटा अगर y के इक्वल है तो अल्फा प्लस वाई इज इक्वल टू -y है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2y, दिस इज इक्वल टू -2 बीटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। लेट P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू दिस, P प्लस Q 66। तो अगर P को हम लिखे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा log 2, ये तो पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 एट द बेस 10 इंटू ये हो जाएगा 1 to n तक नंबर का सम, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया P। Q की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 5 एट द बेस 10, और यहां भी वही हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 66 गिवन है, इसको अगर ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 तो आ गया, और यहाँ ऐड करेंगे तो log 2 एट द बेस 10 प्लस log 5 एट द बेस 10, ये हो जाएगा log 10 एट द बेस 10 इज इक्वल टू 66। ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 11,
n की वैल्यू आ गई 11। तो 11 आने का मतलब यह है कि यहाँ करेक्ट आंसर हो गया सी। सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका पहला पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर यही आ गया सी। दूसरे पार्ट में कहा है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 15। 23 क्वेश्चन नंबर 24 यहां है, 24 यहां है। यहां पे कह रहे हैं कि P प्लस क्यू 15 है, तो 15 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 और वो तो वही आ गया। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ P माइनस क्यू माइनस P? व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q माइनस P? तो Q माइनस P लिखना है। तो 15 तो रहेगा ही उसमें, 15 तो आएगा ही, 15 तो आएगा ही। और यहां पे अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, log 5/2। वहां पे P Q माइनस P में ये आ जाएगा log 5 एट द बेस 10 माइनस log 2 एट द बेस 10। ये हो गया, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू तो हमने लिख ही दिया है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यही हो जाएगा 15 log 5/2 एट द बेस 10। log m बाई n होता है log m माइनस n। तो यही डी इसका करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसमें साइन ए प्लस साइन बी दिया है, कॉस ए प्लस कॉस बी दिया है। तो यहाँ पी बाई क्यू की वैल्यू लिखनी है। दो रास्ते हैं इसको करने के लिए। एक तो रास्ता ये है कि ए और बी की वैल्यू पुट कर दे, दूसरा है पी बाई क्यू को लिखेंगे तो यही आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस। अब इसका फॉर्मूला इजी है, ये हो जाता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये और ये कैंसिल हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। ऐसे तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरे में लिखा है कि P बाई क्यू देखो लिखा है tan A प्लस बी बाई 2, यही आ रहा है। तो इसके नीचे 1 है, यहां पे C एंड D रूल, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल का यूज कर देंगे। तो ये हो गया स्क्वायर करने के बाद ये हो गया पी स्क्वायर। अगर लिखें इसे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये अगर माइनस कॉमन लेंगे तब ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हो गया। तो यहां पे देखें तो ये माइनस हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, और इसको लिख सकते हैं कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पाई माइनस ए माइनस बी। सो करेक्ट इसका आंसर है डी। डी इज करेक्ट आंसर। आगे डी है, वही करेक्ट है इसका आंसर। ऑप्शन में इधर दिखाया है, ये इसका करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट ही किया एक तरह से, पूछने का तरीका बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला इसमें। ये कह रहा है कि P इक्वल टू कॉसेक 20 Q इक्वल टू कॉसेक ये 70 है, कॉसेक 70 को हम सेक 20 लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि √3 इंटू पी, √3/4 √3 इंटू पी, पी की वैल्यू हो गई कॉसेक 20
और माइनस sec20 अपॉन 4, यही है। ये जो क्वेश्चन है इसकी, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी वैल्यू 4 आती, और ये 1/4 दिया है, तो 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको ये साइन कॉस में चेंज कर देना है ऐसे, √3/sin20 एंड -1/cos20 ऐसे लिख देंगे। ये हो गया √3cos20 माइनस sin20 और अपॉन हो गया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 2 sin20 इंटू cos20, ये हो गया। और यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, ये हो गया यहाँ पे sin 60 माइनस 20, और नीचे हो गया sin 40 से sin 40 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो 1/4 यही करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा है p² प्लस q², मतलब इसमें लिखना है 1/p² प्लस 1/q², इसकी वैल्यू बतानी है। तो 1/p² का मतलब हो गया sin² 20 डिग्री प्लस cos² 20 डिग्री। sin² थीटा प्लस cos का थीटा 1 होता है, सो बी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो गया बी। यहां पे कहा है कि cos दिस इज इक्वल टू 2, cos दिस इज इक्वल टू √3/2, तो इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। 60 का मतलब हो गया π/3, और ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू √3/2 30 π/6, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो xy की वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ दिया है दोनों के लिए, ये भी -π से π के बीच है, ये भी -π से π के बीच है। तो cos दो जगह हमें मिलता है, दो जगह मिलता है, एक जगह फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव। ये हाउ मेनी वैल्यूज पूछा है, तो इसकी वैल्यू जो है x प्लस वाई के 4 मिलेंगे, 4 वैल्यू होगा। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स है, तो जितनी x प्लस वाई के होंगे उतने ही y माइनस एक्स के भी होगी, इसके भी 4 वैल्यू मिले। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो जो साइकिलिक की टेक्निक होती है, और ये होता है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 1 एंड c/a। उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर x² के लिए लिखे, यहाँ x² है, यहाँ x² है, a दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो a इंटू b माइनस सी x² अरेंज करके लिख रहे हैं, प्लस b इंटू c माइनस ए एक्स एंड प्लस c इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। अब साइकिल के चलते b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इन तीनों का सम 0 हो गया, और सम 0 होगा तो एक रूट 1 होता है और दूसरा रूट होता है c/a। c/a हो गया c इंटू ए माइनस बी और अपॉन a इंटू बी माइनस सी। साइकिल के चलते सम 0 तो एक रूट 1, और यहाँ पे रूट्स इक्वल है, तो यही आ गया ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो अब ये आ गया b इंटू ए प्लस सी, b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac। तो ये आ गया b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। यही पहले पेपर में पूछ रखा था। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी एच पी में आ गए। यहाँ पे ये कंडीशन हो गया b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, डी करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो ए बी सी किस में होंगे, तो ए बी सी यहाँ पे एच पी में आएंगे, ए बी सी आएंगे एच पी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
यही कंडीशन होता है एचपी का कि बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। दिस इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। ये भी एपी का है और यहां बोला है कि 6 10 यहाँ पे अप टू m टर्म्स है और ये और नंबर का है n टर्म्स है। तो यहाँ पे देखें n की वैल्यू दोनों के केस में 25 से छोटी है, तो पहले वाले में अगर लिखें तो ये हो जाएगा m/2 2a 2 इंटू 6 प्लस m-1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है 4 का, और दिस इज इक्वल टू ये तो सीधे n² हो गया, ये सीधे n² हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसको लिखे तो ये आ जाएगा m/2 12 प्लस 4m-4 इज इक्वल टू n²। अब यहाँ पे ये 8 आ गया, m/2 इंटू 4m प्लस 8, 4 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m+2 इज इक्वल टू n²। ये यहाँ कैंसिल हो गया, 2m इंटू m+2 इज इक्वल टू n²। यही यहाँ पे रिलेशन आ गया जो बोला है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन m एंड n, n² 2m इंटू m+2। यही करेक्ट हो गया आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, सीधे कह रहा है कि m यहाँ पे है, m यहाँ पे है। एक बार m की वैल्यू लिखे तो 2m की वैल्यू पॉसिबल हो रही है, m² मिल रहा है तो 2 वैल्यू पॉसिबल हो। इसका करेक्ट आंसर यही है, सी। सी इज करेक्ट आंसर, 2 वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये रेगुलर पूछता है, इस बार ट्रायंगल का पूछा है। 8 पॉइंट गिवन है, 4 कॉलिनियर है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8c3 माइनस 4c3। इतने कॉलिनियर हैं, उनसे जो ट्रायंगल बनेंगे उसको लेस कर दिया जाएगा, इसलिए कि कॉलिनियर से ट्रायंगल बनता नहीं। 8c3 हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6/6 माइनस ये 4 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 52। यही इसका करेक्ट आंसर है 52। इसी का दूसरा पार्ट भी है 35 36। दूसरा पार्ट है, इसको आगे बढ़ाया है। पहले पैरेललोग्राम को तो पूछ रखा था, लेकिन इस बार पूछा है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स है, 4 कॉलिनियर है, कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। तो पहले तो 8c4 हो गया, कितने बनेंगे, माइनस जितने कॉलिनियर है पहले 4c4 सारे कॉलिनियर को कंसिडर कर लिया, और प्लस ये हो जाएगा 4 कॉलिनियर 3 कॉलिनियर और एक यहां से ले लेंगे 4c3 इंटू 4c1। ऐसे 4c3 हो गया कि एक पॉइंट दूसरे जगह से और 3 वहां से ले लिए, कॉलिनियर से एक ले लिए, 3 वहां से, बाकी 4 से सेलेक्ट कर लिए, तो ये बनेगा। अब यहाँ पे 8c4 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा आ गया, तो ये तो आ गया 70 माइनस 1 आ गया, और 4 4 जा 16, 17 लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 53। 53 इज करेक्ट आंसर। 53 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, इस पे भी 2 क्वेश्चन है, इस पे भी 2 क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहां बोला है कि f1 और f4 2 है। f1 की वैल्यू अगर लिखे तो ये 2 दिया है, और f4 भी 2 दिया है। f1 तो हो गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही आ गया, इसका c आ गया, व्हाट इज ABC तो वहीं पे मिल गया। अब फर्स्ट वाले के लिए अब f1 लिखा तो ये आ गया, दूसरा अगर
F4 पुट करें, F4 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, F4 ये हो गया 4 16A प्लस 4B प्लस C इज इक्वल टू 2, ये हो गया। और साथ में क्या है कि 2 इज और रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। 2 इसका एक रूट है, 2 इसका एक रूट है, तो 2 अगर पुट कर देंगे वहां पे तो ये आ जाएगा 4A प्लस 2B एंड 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ गए, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ABC की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पे C की वैल्यू मिलेगा हमें 6, B की वैल्यू -5 और A की वैल्यू 1। मतलब हमारा जो एफ एक्स है ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसके फैक्टर यही हो गए x माइनस 2, x माइनस 3, यही फैक्टर आएंगे। तो एक रूट 2 है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये भी इजी है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी होती है। यहां बोला है अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये a पावर 4 का डिटर्मिनेंट बताना है, तो ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट a पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a पावर n। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, बी आंसर हो गया इसका करेक्ट, बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, यहां बोला है इसमें बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर इसका एडजॉइंट लिख दें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट का मतलब इंटरचेंज प्राइमरी मेक नेगेटिव सेकेंडरी, माइनस साइन थीटा यहाँ आ गया और यहाँ प्लस साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ गया, ये हो गया। इसका इनवर्स बताना है, इसका भी डिटर्मिनेंट जो है 1 ही है। तो एडजॉइंट ए का अगर जब हम इनवर्स लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू ए के इक्वल आ रही है, यही हो गया ए। तो ए इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये 41 क्वेश्चन जो है ये बाइनरी नंबर का है, उसके एडिशन के लिए दे रखा है। एडिशन का रूल होता है 1 + 1 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 होता है। यहाँ पे लिख के ऐड कर लेंगे 1 0 1 1 0 1 1 0 1, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10। नहीं यार, 1 0 1 1 0 1 1 0, और इसमें ऐड इसको करना है 4 to 6, यहां से लिखेंगे 1 0 0 0 3 0 1 1। अब इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 0 हो गया, कैरी 1, फिर 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यही हो गया। 1 पे 2 0, 1 पे 4 0, डबल 1 पे 2 0 और 1 पे 4 0, यही ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, यही ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट एक्स, दो सेट है, एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। इसमें 3n एलिमेंट है, इसमें 2n एलिमेंट है, n एलिमेंट दोनों में कॉमन है, यहाँ हो गया 2n, यहाँ हो गया n। अब ये बोला है कि नंबर ऑफ x - y, यही हो गया, और
y माइनस एक्स ये हो गया, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ, तो ये हो गया 2n इंटू एन, 2n स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यहां पे क्या है कि ए दिया है, बी दिया है, और ए में एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7 एलिमेंट है। बी में है 4 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी corresponding to the relation r equal to mod x is less than y। mod x का मतलब हो गया निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अब -3 -2 0 है तो 0 से तो 0 नहीं आएगा, तो अगर यहाँ 0 रखें, 0 इज लेस देन 149, तो 0 के लिए 3 एलिमेंट आ गए। अब इसके बाद 0 के बाद अगर -1 को देखें, -1 को देखें तो -1 इज लेस देन, ये हो जाएगा 492 हो गया, और इसके बाद -2 को देखें तो वो भी 2 हो गया, 2 के देखें तो 4 और 9 ही आएगा, ये भी 2 हो गया, और -3 को देखें तो इसके लिए 1 ही आएगा, नहीं हाँ 2 आएगा, इसके लिए भी 2 आएगा, 4 और 9। इसके बाद 1 2 3 के लिए भी 2 2 2 आएगा, 2 2 2 आएगा, ये हो गए 6 और 6 12 और 3 15, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 15। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट मिलेंगे, इसलिए कि मॉड एक्स लेस देन 1 है, लेस देन y है, तो y में वहाँ 1 है, तो 1 से छोटा तो 0 होता है, तो 0 1 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर है, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44, स्टेटमेंट 1 दिया है, x इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एक्स m पावर n, डिटर्मिनेंट x, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये प्रॉपर्टी होती है। इफ y इज अ मैट्रिक्स obtained फ्रॉम x मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय स्केलर m, देन डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x, ये करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर मल्टीप्लाई करने पे तो हर रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है, ये भी ठीक, ये भी करेक्ट है। m इंटू अगर किसी रो से कॉलम कॉमन लेते हैं तो वो बाहर रहता है, इसलिए दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ये पार्ट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए कि कहा है यहाँ पे कि y इज obtained फ्रॉम x बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो, ऑल रो नहीं, एनी रो और एनी कॉलम बाय स्केलर m, एनी रो और एनी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x हो जाएगा, इसलिए सही है, दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 45, ये है 45, यहां पे क्या है कि द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, m इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0, अगर डिटर्मिनेंट m 0 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज करेक्ट। क्यों? यहाँ ऐड करेंगे, ये 71 आता है, ये 57 आता है, ये 65 आता है, तो अगर लिखे हम तो C1 को लिख दें, C1 को C1 माइनस C2 प्लस C3, ये 0 0 0 आ गया, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है C। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, 46 4 6 46,
तो क्वेश्चन नंबर 46, ये इनवर्स का इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल वाले मेथड से पहले इसको चेंज करेंगे। कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक थीटा होता है h बाई पी, पी हो गया 4, 21 माइनस 16 25, ये आ गया 5। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/9, कॉट को चेंज कर दिया, प्लस ये tan इनवर्स लिखेंगे 4/5, यही हो गया 4/5। अब अगर यहाँ पे लिख दे तो ये आ गया tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 4/45। ये आ गया कितना, ये आ गया 5 प्लस 36 41/45, और ये भी आ गया 41/45, कैंसिल होके आ गया 1, और tan इनवर्स में आ रहा है tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, π/4 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/4, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, the value of theta where minus pi is less than theta, theta is less than pi। थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच है, और कॉट थीटा दिया है -√3 और कॉसेक थीटा दिया है -2, दोनों निगेटिव है, कॉट और कॉसेक। तो कॉट और कॉसेक दोनों निगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा की वैल्यू जो है एक ही वैल्यू मिलेगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस पे बोले तो इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की। इसके बाद x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा ट्रिगो का है। x³ प्लस 1/x³ लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है x³ प्लस 1/x³, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। a³ प्लस b³ का यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 cos थीटा होल क्यूब माइनस 3 2 जा 6 cos थीटा, तो यही आ गया 8 cos क्यूब थीटा एंड माइनस 6 cos थीटा, 6 cos थीटा। तो ये 2 को बाहर कॉमन ले लें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ गया। तो यही हो गया 2 cos 3 थीटा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये पहले भी पूछ रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, 2 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा नहीं, करेक्ट आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर। ये लास्ट में डी यहां है, वही करेक्ट आंसर। तो 48 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 यहाँ है। जीरो से लेके π/2 तक x बिलोंग कर रहा है। इक्वेशन है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर x। अब इसको साइन में चेंज कर देंगे, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x। अब अगर लिखें तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 साइन x को अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया साइन x प्लस 1 माइनस यहाँ 1 को कॉमन ले लेंगे, साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हो गई 1/2 तो x हो गया π/6 30 डिग्री। दूसरी वैल्यू हो गई साइन x इज इक्वल टू -1 तो x हो जाएगा -3π। और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला है, ये नहीं होगा, सिर्फ 1 ही करेक्ट आंसर होगा इसका। B is 1,
1 करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी इनवर्स का है। इनवर्स के 2 क्वेश्चन हमेशा टेस्ट में पूछता है और इजी होते हैं दोनों। यहाँ पे tan 1/2 सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 आता है 30 पे, तो ये हो गया tan 1/2 इंटू ये हो गया π/6, π/6 आ गया, ये हो गया tan π/12। tan π/12 ये होता है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू यही होती है 2 - √3। 2 - √3 इज करेक्ट आंसर। यहां पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। डी आर लिखना है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी दोनों पे नॉर्मल फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे ए बी सिलेक्ट कर लेंगे, ए बी सी आर डी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला है 6a + 4y, 6a + 4b, y नहीं 4b, 6a + 4b और -5c = 0 हो गया। दूसरा हो गया a - 2b और +3c = 0 हो गया। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एरो को याद रखना जरूरी है, देश 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 एरो याद रखना जरूरी है। ए के लिए हो गया इस आंसर में 12 और -10 2 आ गया। बी के लिए लिखेंगे एरो ऐसे जा रहा है, बी के लिए तो -5 -18 -23 आ गया। सी के लिए लिखेंगे एरो ऐसे आएगा, -12 -4 -16 आ गया। तो यही डी आर हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, -23 -16, और इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 - 16 बी। बी इज करेक्ट आंसर। अब प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इसमें कह रहा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। इसका इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, दोनों प्लेन का इक्वेशन है 6x, इसका फॉर्म ये होता है P1 + K P2 = 0, यही इसका फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 6x और +4y -5z - 2 and plus k into x minus 2y plus 3z, 2y plus 3z इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको अगर 1 को अरेंज करें, x के लिए लिखें तो ये हो जाएगा 6 + k, x लिखेंगे 6 + k और प्लस y के लिए लिखेंगे, यहाँ पे 4 है वहाँ -2k, ये हो जाएगा 4 - 2k एंड प्लस z के लिए अगर लिखें, प्लस z के लिए तो ये हो जाएगा 3k - 5 और -2 = 0, ये आ गया। अब ये जो लाइन प्लेन कंटेंट लाइन कह रहा है, तो लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का के प्रोडक्ट का सम जो होगा तो यही हो गया 6 + k प्लस इसको सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 - 6k एंड प्लस वहाँ 2 है तो 6k - 10 इज इक्वल टू 0। ये 6k से 6k कैंसिल हो गया, 12 और 6 18, 18 और -10 8 आ गया, k की वैल्यू हो गई -8। अब इस k को यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया 6x + 4y -5z -2 और माइनस हो गया 8x और माइनस माइनस प्लस हो गया 16y माइनस हो गया 24z इज इक्वल टू 0। अब -8 -2x + 20y और -29z -2 = 0। माइनस कॉमन लेंगे तो यही ए करेक्ट इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करना था 3D का। पहला काम हमारा ये था कि वहां पे ये फाइंड करना है हमें dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद प्लेन का इक्वेशन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 53।
ये कह रहा है कि एस इज द स्फीयर विथ स्मॉलेस्ट रेडियस सच दैट रेडियस पासेस थ्रू पॉइंट्स 100,010,001 यहाँ पे एक स्फीयर दिखा दे रहा है, ये पॉइंट हो गए हमारे, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 010 और यहाँ कहीं हो गया 001। इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इसको ज्वाइन कर दे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर तो ये ट्रायंगल अगर देखे तो ये ट्रायंगल आ गया √2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर जो होगा वही क्या हो जाएगा, स्फीयर का सेंटर हो जाएगा, स्फीयर का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कहीं देखें, यहाँ पे तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल में सरकम रेडियस जब लिखा आता है R इज इक्वल टू, तो ये होता है साइड अपॉन √3, साइड √2 है और ये हो गया √3, तो इसका रेडियस यही हो गया √2/√3, यही रेडियस हो √2/√3, यही रेडियस आ गया, सरकम रेडियस हो गया। सरकम रेडियस इज A/√3, ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका दूसरा पार्ट है, अब यहाँ पे सेंटर तो वहीं पे होगा। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो मिल जाएंगे हमें। तो यही कह रहा है कि सेंटर किस पे लाई करेगा, कौन से प्लेन पे लाई करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। हाँ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डज द सेंटर ऑफ एस लाई, सेंटर ऑफ एस कहाँ पे लाई करेगा ये हमें बताना है। सेंटर तो 1/3 हो गया, 1 - 1 0, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा, यही करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 3 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो इसका 4th वर्टेक्स हमें बताना है, 4th वर्टेक्स। तो 4th वर्टेक्स की जो टेक्निक होती है उसे लिख देंगे। 4th वर्टेक्स x1 + x3, x1 1 है प्लस x3 -1 है, हाँ -1 है और -x2, तो ये माइनस माइनस +2 हो गया। x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट हो गया -1 + 2 -1, -1 + 2 -1, ये हो गया हमारा कितना 0, -1 + 2 एंड -1, 2 - 2 0 आ गया। z कोऑर्डिनेट हो गया 0 + 7 -8 -1, तो यही हो गया 4th वर्टेक्स। 2, 0, -1, 2 0 -1, बी इज करेक्ट आंसर। 4th वर्टेक्स ये आ गया। इसमें बताना है कि एंगल BCD इज थीटा, cos स्क्वायर थीटा बताना है। BCD ये अगर पैरेललोग्राम है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये थीटा है, तो हमें BC और CD का लिख देना है। BC वेक्टर अगर लिखें, BC को वेक्टर लिख दें, चाहे उसका DR फाइंड कर लेंगे, मीनिंग वही है। तो -1 + 2 1 आ गया, ये हो गया I माइनस BC -1 + 2 और 2 - 1 आ गया प्लस J I + J और 7 - 8 -Q, ये हो गया BC। अब हमें BC लिख दिया, तो अब CD लिखना है। CD इज इक्वल टू D - C, तो D तो आ गया है हमारा, D हमारा आया है 2 0 -1 और C है -1 2 7। CD लिखना है 2 + 1 3I
0 minus 2j एंड -1 -7 -8, यही हो गया। अब यहां पे अगर लिख दें cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा हो गया 3 1 जा 3 -2 और +8 अपॉन नीचे हो गया √3 इंटू ये हो गया 64 और 9 73 और 4 √77। तो यही आ गया cos थीटा की वैल्यू 8 + 3 11 - 2 9 अपॉन √3 इंटू √77। cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो यही बी आंसर आ गया 27 अपॉन 77। बी इज करेक्ट आंसर। यहां पे कहा है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m 4y, इसको अगर अरेंज करके लिखें तो 4y - 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे आ गया 4y - 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें यहाँ, तो ये आ गया y - 1/2, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। मतलब ये हमेशा 1,1/2 से ये पास करेगी, 1,1/2 से ये लाइन हमेशा पास करेगी। और यहाँ पे देखें m के डिफरेंट वैल्यू के लिए पैरेलल तो होगी नहीं, सेम लाइन मिलेगा नहीं, फिक्स डिस्टेंस से ओरिजिन पे ये नहीं होगा, ये जब भी रिप्रेजेंट करेगा कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन मतलब लाइन पासेस थ्रू सेम पॉइंट, तो पॉइंट यही हो गया 1,1/2 से ये लाइन पास करेगी, चाहे m की जितनी भी वैल्यू हम पुट करें वहां पे। ये इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58। यहां पे क्या है कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। तो इसमें एक टेक्निक लगता है, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि locus of a point which is equidistance for 2 points A and B is perpendicular bisector of line joining given point। इसका मीनिंग ये होता है कि फर्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट एंड देन पुट इट इन ऑप्शन फॉर रिक्वायर्ड लोकस। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ लोकस गिवन है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हो गया a + c/2 और b + d/2। तो ये जो लोकस है उसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पुट कर देंगे a + c a - c, तो ये हो गया a² - c²/2 प्लस b² - d² एंड प्लस k = 0, यही है। और वैल्यू यहाँ k का पूछा है, तो k = जो नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c² + d² -a² - b² अपॉन 2। तो D इज करेक्ट आंसर, D इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया D। मिड पॉइंट फाइंड करके ऑप्शन में पुट करने पे लोकस मिलता है, लोकस दिया है तो कांस्टेंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन जो है x² = -3y, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पैराबोला ऐसे ये डाउनवर्ड हो गया, यहाँ इसका फोकस हो गया 4a की जगह पे 3 है, 3 है, a की वैल्यू हो गई 3/4 -3/4, फोकस यही हो गया a, 0 -3/4, 0, यही आ गया। यहाँ फर्स्ट कह रहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन टू पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड, बिल्कुल गलत है, अपवर्ड नहीं है तो डाउनवर्ड है। द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x = 0। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला इज along x axis, along x axis।
then equation of along y axis, equation of y axis x is equal to 0. This is correct. The equation of latus rectum होता है 4a, 4a, तो 4a, a की वैल्यू 3/4 है, 4 इंटू 3/4 3 आ गया। ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इक्वेशन रॉन्ग है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हो गया 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, नेक्स्ट क्वेश्चन 60। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट का सम बताना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगा 2a² अपॉन a² प्लस b², a प्लस बी a² प्लस b² बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस y अपॉन 2b² अपॉन a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू 1। सम ऑफ इंटरसेप्ट बताना है, 2a² बाई a² प्लस b² प्लस 2b² बाई a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू 2। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। 2 इज करेक्ट आंसर, 2 इज करेक्ट आंसर।